सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फिजिक्स का। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स का क्यों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको जानना सबसे पहले आप लोग इसे जान लीजिए, उसके बाद वीडियोस को देखिएगा। मैं बता रहा हूं कि जो 2023 में, ठीक है, और 2024 में, 2025 में, ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, फिजिक्स का, और वो भी न्यूमेरिकल। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मैं न्यूमेरिकल नहीं लगा पाता हूं। तो आज से इस वीडियो को देख लो, मैं आपको केवल 3 वीडियो दूंगा, न्यूमेरिकल का केवल 3 वीडियो, और पूरे फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप लोग चुटकियों में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए, पहला वीडियो आज का है ये, तो उसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस आ चुका है। इस क्वेश्चंस को देखो, लगाना कैसे है। कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चंस, आपको संवेग दिया है p बराबर कितना दिया है, p बराबर दिया गया है 100 kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 100 kg मीटर प्रति सेकंड p बराबर दिया गया है। m बराबर कितना दिया गया है, 5 kg दिया गया है। और आपको निकालना क्या है, v निकालना है। आपको क्या निकालना है, v निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल आपको फार्मूला पता होना चाहिए। संवेग होता क्या है, संवेग होता है p बराबर mv। क्या होता है, p बराबर mv। अब ये फार्मूला आपको याद हो गया, तो जब फार्मूला आपको याद हो गया तो सवाल लगाना आसान हो गया। अब देखो, यहाँ पर आपको दिया गया है p का मान, तो p के स्थान पर रख दो 100, और आपको दिया गया है m का मान, m के स्थान पर रख दो 5, और v का मान आपको निकालना है। तो इस तरफ गुणा है तो इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, ठीक है। तो देखो, इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 100/5। आप काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 मतलब 20। क्या आया, v बराबर 20 तो आंसर आ गया। लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होंगे आपको दिख रहे होंगे, आपको मात्रक भी याद होना चाहिए। जैसे b क्या है, वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड इज राइट आंसर। और आपको घुमाने के लिए इस ऑप्शंस में 20 चारों ऑप्शंस दे देगा, बट इसमें आपको कोई 20 न्यूटन दे देगा, ठीक है, कोई 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे देगा, ठीक है, आपको ऐसा दे देगा, कोई 20 मीटर दे देगा, और कोई 20 मीटर प्रति सेकंड दे देगा। तो आपको ये चारों चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर मात्रक भी देख लिया करो। जो आपको मात्रक यहाँ पर दिया गया है ना, मात्रक पर भी ध्यान दिया करो, वरना आप लोग सवाल को गलत करके चले आओगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया कि ये ए वाला ऑप्शन होगा। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को देखो, इसमें भी थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। तो इस क्वेश्चंस को देखो, सिंपल क्या दिया गया है आपको, p बराबर मतलब संवेग आपको दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है आपको, t बराबर मतलब समय आपको दिया गया है 4 सेकेंड। अब आपको निकालना क्या है, f का मान निकालना है। लेकिन सर आपने तो फार्मूला पढ़ाया है, ओनली फार्मूला एक ही पढ़ाया है आपने, p बराबर mv पढ़ाया है। तो मैं इसे कैसे लगा पाऊंगा, ये सवाल कैसे है, मैं जान नहीं पाऊंगा कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर एक बच्चों का। लेकिन मैंने आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था, ठीक है, जब चैप्टर वाइज पढ़ा रहा था ना, तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व किया था। मान लीजिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आपको मैंने फ्री दिया है, अपने ऐप पर भी फ्री में दिया हूँ और अपने YouTube पर भी फ्री में दिया हूँ। जाकर आप लोग चैप्टर वाइज वीडियोस देख लीजिए, अभी फिजिक्स का खोलकर पूरा वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपको P दिया गया है, T दिया गया है, और F आपको निकालना है। तो आपने एक गति का सेकंड समीकरण पढ़े होंगे कि नहीं, गति का सेकंड समीकरण, ठीक है, गति का सेकंड समीकरण आपने पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें उसका एक और परिभाषा होता है, बल का एक और परिभाषा होता है। वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। मतलब F बराबर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन डेल्टा P और अपान T, ठीक है। इसमें परिवर्तन की दर क्या होता है, T, इसके परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बस आपको फार्मूला पता हो गया। परिभाषा से भी फार्मूले आते हैं, अब यहां से जान लो,
आज के बाद कभी मत कहना कि सर मैंने फिजिक्स का सवाल नहीं लगा पाया। ठीक है, एक एक पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, देखो यहां क्या आ गया, परिभाषा से भी फार्मूले बन गए। अब उसी फार्मूले पर ये सवाल दिया गया है। अब आपको P दिया गया है, F आपको निकालना है, तो P दिया गया है 200 और T दिया गया है 4, तो 4 पंचे 20 कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 4 पंचे क्या हो जाएगा 5, मतलब 4 पंचे 20 कट जाएगा 50 आएगा, तो कितना आएगा 50 न्यूटन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, 50 न्यूटन इज राइट आंसर। एकदम सिंपल था। ठीक है, बट बहुत सारे बच्चे ये सवाल नहीं लगा पाते और गलत करके चले आते हैं। लेकिन आपने पॉलिटेक्निक सफर से पढ़ा है तो आपकी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपको आंसर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर आंसर भी दिख रहा होगा। बहुत सारे बच्चे आंसर को देखकर मार देंगे, नहीं, आपको सीख कर जाना है। आंसर दिखे उससे नहीं मतलब है, लगा कैसा है सवाल उस तरह। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं और आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। देखो दिया क्या गया है, ऊंचाई से गिराया गया है, कोई वस्तु ऊंचाई से गिराया गया है। मेन पॉइंट समझो, अगर आपने मेन पॉइंट को समझ लिया तो कोई भी सवाल आसानी से लगा सकते हो। अब देखो इस सवाल में दिया क्या है, सबसे पहले मेन पॉइंट समझो। देखो मेन पॉइंट क्या है, यहां से ऊंचाई से गिराया जा रहा है, कोई वस्तु क्या किया जा रहा है, ऊंचाई से गिराया जा रहा है। ठीक है, ऊंचाई से, मान लो कोई वस्तु यहां पर है, आप छत पर चढ़ गए। ठीक है, अपने छत पर चढ़े, वहां से एक बॉल को गिरा रहे हो, तो सबसे पहले एक चीज इमेजिन करो, वो चीज खुद इमेजिन करो। ठीक है, क्या है कि आप जब बॉल को पकड़े हो अपने हाथ में, बॉल को क्या किए हो, पकड़े हो अपने हाथ में, तो क्या बॉल स्थिर अवस्था में है, क्या बॉल स्थिर अवस्था में है? हाँ, अगर स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी आपने हाथ से बॉल को पकड़ा हुआ है। तो क्या बॉल स्थिर अवस्था में है तो उसका वेग क्या होगा, 0 होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। हाँ सर, प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। मतलब u का मान क्या होगा, 0 होगा। u का मान क्या होगा, 0 होगा। और आपको निकालना क्या है, b का मान निकालना है। निकालना क्या है, b का मान। और जब मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाया था, जब न्यूटन के गति का तीनों समीकरण पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने आपको एक और चीज पढ़ाया था, कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में चलती है तो न्यूटन का गति का तीनों समीकरण आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर जाता है तब आपका थोड़ा सा फार्मूले में चेंज हो जाता है। वो सारी चीजें मैंने चेंज करके बताया था वहां पर। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, आपको b का मान निकालना है, h का मान आपको दिया गया है, g का मान आपको दिया गया है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगेगा, जिसमें u हो, b हो, h हो और g हो, और कोई चीज ना हो। h का मतलब यस, जिसमें s हो, s किस में था, और g का मतलब a। ठीक है, g का मतलब मान लो a। ठीक है, अब ये किस फार्मूले में था, सर मैं तो ये फार्मूला जानता हूं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब ये तो फार्मूला हो गया, लेकिन यहां पर कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे a के स्थान पर क्या हो जाएगा, a के स्थान पर हो जाएगा g। ठीक है, क्या हो जाएगा, a के स्थान पर हो जाएगा g, तो a के स्थान पर g रख दो, यहां पर 2 रखो। उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए होंगे, a के स्थान पर g हो जाएगा। ठीक है, और s के स्थान पर h हो जाएगा। और वस्तु अगर क्या कर रही होती, वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर आती है, जब वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर आती है तो g प्लस में होता है। ठीक है, यदि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती, ठीक है, क्या होता, नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो g माइनस में होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर बताओ g प्लस में होगा या माइनस में होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऊंचाई से गिराया जा रहा है, मतलब ऊपर से गिराया जा रहा है नीचे की ओर, तो क्या होगा, यहां पर प्लस में होगा। और जब g प्लस में है तो यहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा, यहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। ये सबसे मेन पॉइंट, यहां पर प्लस माइनस में ही गड़बड़ होता है बच्चों से, तो प्लस माइनस को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बहुत ब्रीफली पढ़ाया है, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो आपका फार्मूला बन गया। अब जब फार्मूला बन गया तो आपको लगाना है,
बस मान रखना है, लगा लेना है। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू का मान तो मैंने आपको बताया है कि 0 है। उसके बाद 2 गुणे 10 और एच का मान आपको दिया गया है 20। अब इन सभी को गुणा करो, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 मतलब 400। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 400 का अंडर रूट निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड इज राइट आंसर। देखो कितना पॉइंट था, समझने के लिए कितना पॉइंट था। अगर आपने नहीं समझा होता तो ये चीजें ना लगा पाते। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चंस, इसे भी देखना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये विद्युत का सवाल है। ठीक है, क्या है, विद्युत का सवाल। सिंपल क्या कह रहा है, 3 ओम प्रतिरोध, मतलब 3 प्रतिरोध हैं, कितने, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, श्रेणी में 12 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है, तो आर और आई का मान क्या होगा। सिंपल देखो, अगर श्रेणी क्रम में रहता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में रहता है तो आई का मान बताओ बदलता है या नहीं। पहले ये बताओ, आई का मान, अगर श्रेणी क्रम में कोई भी चीज जुड़ा हुआ है तो क्या आई का मान बदलता है या बी का मान बदलता है। सबसे पहले ये बताओ, आई का मान बदलेगा या वी का मान बदलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अगर श्रेणी क्रम में कोई भी चीज जुड़ी हुई है, ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है तो वी का मान बदलेगा। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो बी का मान बदलेगा। ठीक है, श्रेणी में जुड़ा है तो वी का मान बदलेगा। और अगर समांतर में जुड़ा है, ठीक है, समांतर में जुड़ा है तो आई का मान बदलेगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आई का मान बदलने वाला नहीं है, तो सिंपल पहले कुल प्रतिरोध निकाल लो, आर बराबर, तो आर बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 कितना है, 2 है, R2 कितना है, 3 है, और R3 कितना है, 5 है। तो कितना, 5 5 10, तो 10 ओम हो गया आर बराबर। ठीक है, आर बराबर 10 ओम किस में है, किस किस ऑप्शंस में है, ये दूसरा ऑप्शंस और पहले ऑप्शंस में है। लेकिन अब यहां से ए का मान मतलब आई का मान निकालोगे तब पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शंस सही है। तो आप तो एक फार्मूला जानते हो, एक फार्मूला जानते हो, वो क्या होता है, वी बराबर आई आर। अब आर क्या है, आर तो आपको दिया गया है, अभी निकाले हो। आर क्या है, कितना आया था, 10 ओम, और वी का मान कितना दिया गया है, वी का मान 12 दिया गया है। तो सिंपल यहां पर 12 कर दो, आई का मान निकालना है, और ये 10 हो गया तो 10 से भाग दे दोगे तो 1.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1.2 एम्पियर। तो आर का मान 10 और आई का मान 1.2 एम्पियर इज राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो और लगाकर तुरंत बताओ, मुझे तुरंत बताओ, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़ा है तो इसका आर कैसे निकलेगा ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसका आर कैसे निकलेगा ये तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उस चीजों को आपको करना है। अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करना है और अच्छा खासा कॉलेज पाना है तो एक चीज करना है, वो क्या है, मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको जरूर से जरूर लगाना है। अब मॉक टेस्ट मिलेगा कहां, मैं तो फ्री में दे रहा हूं आपको मॉक टेस्ट। वो फ्री में कहां मिलेगा, हमारे पॉलिटेक्निक सफर ऐप पर। यार हमारे पॉलिटेक्निक सफर ऐप पर जाओ। ठीक है, इसी के नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा पॉलिटेक्निक सफर ऐप का। तो आप लोग जाओ ना, वहां से पॉलिटेक्निक सफर ऐप डाउनलोड करो और आसानी से फ्री वाले मटेरियल में जाओ, टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ। आपको टेस्ट आसानी से पूरा, आपको कौन कौन से टेस्ट मिलेंगे, सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। ठीक है, उसके बाद बायो वो बच्चे देंगे जो E1 E2 ग्रुप से हैं। ठीक है, लेकिन आपको और अनदर ग्रुप वाले आपको केवल मैथ तक देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, 3 सब्जेक्ट। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज तो मिल ही जाएगा। अब आपको एक और चीजें मिलेगा, वो क्या है, फुल टेस्ट।
फुल टेस्ट जैसे यूपी में 2.5 घंटे का पेपर होता है ना, तो 2.5 घंटे का ही पूरा पेपर मिलेगा आपको। 100 के 100 क्वेश्चंस एकदम उसी तरह डिजाइन किया गया है जैसे आपको पेपर में मिलता है। और ये कितने सेट हैं? ये आपको लगभग 100 सेट ऑलरेडी बनाकर दे दिया गया है। ठीक है, तो जाओ फ्री में टेस्ट दो। अगर वो 100 सेट आपने दे दिया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, वो अगर कर लिए ना तो आपका कल्याण है। ठीक है, जाओ अब यहां पर देखो, इसे देखो, यहां पर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो प्रतिरोध इतना और इतना समांतर क्रम में जुड़ा है, तो इसका कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध क्या होगा? 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2। बस इसी सूत्र पर आप लोग लगा सकते हो। देखो 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 और 1/6। इसका एलसीएम लोगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 6 चौके 24। अब क्या होगा? यहाँ 6 और यहां पर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4। तो 6 4 10 कितना हो जाएगा? 6 4 10। सिंपल 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 10/24। अब इसको उल्टा कर दोगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? 24/10। और 24/10 को 2.4 ओम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.4 ओम। ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तार का प्रतिरोध इतना ओम है और वोल्टेज इतना है। ठीक है, तो धारा क्या होगा? सिंपल है, सिंपल फार्मूला, V बराबर आई आर। ठीक है, क्या हो जाएगा? B बराबर आई आर। अब यहां से देखो, V कितना है? 10 है, और I निकालना है आपको। R आपको कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। 0 से 0 कैंसिल, ये इस तरफ आएगा तो 1/2। I बराबर 1/2। कोई ऑप्शन है? सर 1/2 तो नहीं है। आप क्या करोगे? पॉइंट में है कोई आंसर? हाँ सर है। तो क्या है? 0.5। 0.5 को हम 1/2 कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.5 एम्पियर इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहां पर देखो, कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर, और हिंदी में आएगा तो संधारित्र। ठीक है, लेकिन आप लोग दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को देखिएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस इंग्लिश में दूसरा दिया रहता है और हिंदी वाले बच्चे समझ नहीं पाते। दिक्कत किसको होता है? हिंदी वाले को होता है, इंग्लिश वाले को नहीं। ठीक है, क्योंकि जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन होता है वो कन्वर्ट कर देते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जो कन्वर्टेड चीज होता है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं, बट इंग्लिश में नहीं गड़बड़ होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कैपेसिटर C बराबर क्या होता है? बताओ, कैपेसिटर C बराबर क्या होता है? सिंपल है, C बराबर होता है Q/V। ठीक है, क्या होता है? Q/V। और C बराबर एक और फार्मूला होता है एप्सिलॉन A/D। ठीक है, अगर दो प्लेटों के बीच में है, ठीक है, अगर दो प्लेटों के बीच में संधारित्र निकालना है तो क्या होगा? यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, सिंपल। और अगर आपको Q दिया गया है, V दिया गया है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो देखो यहां पर आपको दिया गया है, ये भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये भी ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा C वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। C वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कुछ इसमें भी नहीं है, इसमें B का मान निकालना है, तो आप लोग इसको होमवर्क ले लो। ठीक है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दो। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, अगर चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा भी चैनल बड़ा होगा और आपके साथ मैं जुड़ूंगा, बहुत सारे बच्चों के साथ जुड़ सकता हूँ। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ जाता नहीं। मैं अगर फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक, और इससे हम करोड़पति नहीं हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर देते हो तो मैं इससे करोड़पति नहीं हो पाऊंगा, बट एक प्यार मिलता है। जो आप लोग अगर प्यार देते हो ना तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार मुझे अगर अच्छा लग रहा है तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है,
क्योंकि मैं उसी प्रकार कंटेंट बहुत अच्छा बनाऊंगा। जितना ज़्यादा प्यार उतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा, तो मैं आपको उसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अगला। अब यहां पर आ गया है 29 नंबर क्वेश्चंस। 29 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? किसी द्रव या ठोस के लिए बल्क मॉडुलस का माप बताओ। बल्क मॉडुलस किसी द्रव या ठोस के लिए बताओ, द्रव है या ठोस का बल्क मॉडुलस का नाम क्या पड़ेगा? बताओ। पानी को खींच सकते हो? द्रव पानी को खींच सकते हो? नहीं सर। ठोस को खींच सकते हो? तो यहां पर तो खिंचाव प्रतिबल नहीं लगने वाला। ठीक है, लगेगा क्या? नहीं लगने वाला। कर्तन प्रतिबल, किसी भी चीज को खींच दो उसके बाद वो अपनी अवस्था, जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, इसे खींच दो तो ये कुछ ऐसा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है? पानी को ऐसा कुछ बना सकते हो? नहीं ना, केवल आप ठोस को बना सकते हो। संपीड्य संपीड्य का प्रतिरोध, संपीड्य का प्रतिरोध, ये बताओ पानी को क्या संपीड्य कर सकते हो? हवा को कर सकते हो, पानी को नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो क्या तापीय विस्तार, ये बताओ अगर लोहे को गर्म करते हो, क्या करते हो? लोहे को अगर गर्म करते हो, ठीक है, तो क्या लोहा फैलता है? हाँ सर, फैलता है। ठीक है, ओके। क्या पानी को गर्म करते हो तो क्या पानी फैलता है? बताओ, मेन पॉइंट। क्या पानी को अगर गर्म करते हो तो क्या पानी फैलता है? अगर फैलता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में, तुरंत तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ सभी बच्चे। अगर पानी फैलता है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर फैलता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर फैलता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं। तो ये बताओ अगर पानी को गर्म करते हो तो भाप में परिवर्तित होता है, तो क्या फैलेगा? भाप बहुत दूर तक जा सकता है? हाँ सर जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? तापीय विस्तार होता है। ठीक है, द्रव और ठोस के लिए तापीय विस्तार। ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताओ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल, आपको बल का मान दिया गया है, क्षेत्रफल का मान दिया गया है, तो तनाव मतलब स्ट्रेस बताना है। स्ट्रेस तनाव बताना है। तो क्या होता है? क्या होता है बताओ? स्ट्रेस तनाव P बराबर दाब या तनाव कुछ भी, तो यहां पर F/A होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। तो F का मान 100 और ये 0.5, यहां से कटा 5 दूनी 10, 200 न्यूटन आएगा। 200 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं? 200 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? 200 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल फार्मूला लगा दिया यार, दाब वाला फार्मूला। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, बस सिंपल फार्मूला। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को आप लोग बताएंगे, तो उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपका जो समय है, मान लो यूपी वाले बच्चे क्या करते हैं, 2.5 घंटे का उनका पेपर होता है। ठीक है, उनको 100 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, कितने मिनट्स में बताओ? कितने मिनट्स में? इनको 150 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस करने हैं? 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और 1 मिनट का एक क्वेश्चन मान लो ज्यादा से ज्यादा, और मैथ का क्वेश्चन जो होता है वो 1 मिनट से ज्यादा ले लेता है। ठीक, तो इसीलिए मैं कहता हूं आपको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक टेस्ट से क्या होगा? मॉक टेस्ट से क्या होगा? ठीक है, मॉक टेस्ट से ये होगा, जब आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए रहोगे उतना ज्यादा स्पीड में लगाओगे, और आपको समय भी दिखा रहा होगा। जब हमारा मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपको समय भी दिखाता है कि अब इतना समय बचा, इतना समय बचा, इतना समय बचा, और एक क्वेश्चंस पर कितना समय लिए वो भी आपको दिखाता है। ठीक है, वो सारी चीजें, और बाद में सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है
तो मॉक टेस्ट दो, फ्री में मॉक टेस्ट। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, यूट्यूब जो है बहुत सारे चैनल्स हैं, बट आपको कोई मॉक टेस्ट फ्री में दिया नहीं ना। केवल पॉलिटेक्निक सफर आपको मॉक टेस्ट दे रहा है फुल्ली गारंटी के साथ। और मैं एक बंदा हूं जो सिलेक्टेड बंदा हूं। ऑलरेडी मैं यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था, ऑल इंडिया ओवर रैंक 18। ये मैं आपको रिजल्ट भी दिखा सकता हूं। कोई और रिजल्ट दिखाकर दिखाए? अगर मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं ना, तो मेरा मानो टेस्ट जो होगा वो उससे भी गजब होगा, क्योंकि मैं अपने माइंड से वहां पर पेपर दिया था, ठीक है। फिर मैं चैनल खोला हूं, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं वो टेस्ट बना रहा हूं। मैंने पेपर दिया है तो वो टेस्ट बना रहा हूं। और जो बंदा वो टेस्ट बनाकर दिखाया, जो रैंक 18 ला सकता है, वो पेपर बनाया है, तो उस पेपर को एक बार देखकर देखो, ठीक है। अगर मैं आपको 2.5 घंटे का पेपर बनाकर देता हूं, तो इसमें मेरा 7 से 8 घंटे का मेहनत केवल टाइप करने में मेहनत लगता है, ठीक है। और ढूंढने में लगभग 10 दिन, क्वेश्चंस को एक एक बारीक बारीक पॉइंट का क्वेश्चंस ढूंढने में मुझे लगभग 10 दिन लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको देना है तो जाकर दे सकते हो। पॉलिटेक्निक सफर ऐप पर एकदम फ्री में मॉक टेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।